हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन शेयर वोडाफोन एंड आइडिया। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप रिस्क लवर हैं और वोलेटिलिटी को पसंद करते हैं तो ये वोडाफोन और आइडिया का शेयर आप ही के लिए है। और अगर आप वोलेटिलिटी और रिस्क से डरते हैं तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। दोस्तों, मैं आज की बात करूं तो आज भी शेयर में 15% का उतार चढ़ाव हुआ। दोस्तों, हम एफडी कराने जाते हैं तो साल में 6% का ब्याज मिलता है, उसका 2.5 गुना का मूवमेंट एक दिन के अंदर ही इस शेयर में आ गया। दोस्तों, आज का डे स्पेशल है 18 जून 2020। दोस्तों, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज भी क्या मिला आपको? तारीख। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो मोनेटोरियम का चल रहा है उसके अंदर भी क्या मिला? मिली तो सिर्फ एक तारीख। और इस केस में भी क्या मिला? एक तारीख। अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला कुछ दिनों के लिए टल गया। मैं हूं दोस्तों आपका सीए सचिन कुमार, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को चालू करते हैं। वोडाफोन आइडिया का शेयर और सुप्रीम कोर्ट का 18 जून 2020 का फैसला। दोस्तों, इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो लगभग 7.5 रुपए का आ रहा है। और ये डाउन साइड और अपसाइड के लिए मैंने दोस्तों ये पहले के लेवल आपको दे रखे हैं। दोस्तों, जब तक अब ये फर्दर हियरिंग नहीं होती तब तक आइडिया वोडाफोन के शेयर में एक बड़ी मूवमेंट आना जो है हम कहें मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर हाथ नहीं डालेगा। दोस्तों, गूगल है या कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर एक बार ही फैसला आने दो, ये शेयर रॉकेट बन जाएगा। दोस्तों, पॉजिटिव फैसला इसके हक में आया तो ये शेयर रॉकेट बन जाएगा और बहुत तेजी से भागेगा और हाथ में नहीं आएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एजीआर केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट आस्क टेलकोस टू सबमिट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अलाउस डीओटी टाइम टू कंसीडर देयर प्रपोजल। इन्होंने क्या बोला दोस्तों? अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेकर आओ, और अभी हम इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के केस की हम कुछ फैक्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ऑल योर एसेट्स आर चार्ज्ड, यू से यू आर अ फॉरेन कंपनी, व्हाट इफ यू वॉक अवे लिविंग योर एसेट्स हियर। कह रहे हैं भाई, आप एक बाहर की कंपनी है, आप एक फॉरेन कंपनी है, आप अगर यहां से इंडिया से चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? आप तो बाहर की कंपनी है, आपके एसेट चार्ज हैं, और आप कभी भी ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे हम इसको ड्यूज को क्लेम करेंगे और अपने पैसे की प्राप्ति करेंगे? देयर हैज टू बी म्यूचुअल ट्रस्ट। कह रहे भाई, ट्रस्ट जो होता है वो म्यूचुअल होता है, एक साइड से नहीं होता कि सारी बात कोर्ट आपकी मान ले और आइडिया वोडाफोन वाले कुछ भी ना माने। तो कोर्ट ने सिंपली क्या बोला कि हमारे को आप अपफ्रंट एक पेमेंट दीजिए, आ रीजनेबल अमाउंट नीड्स टू बी पेड अपफ्रंट। हमारे को अभी आप कितना पैसा दे सकते हैं आपके ड्यू में से, हमारे को आप वो बताइए। ठीक है, आप 20 साल मांग रहे हैं, आप जो जो भी चीजें डिमांड कर रहे हैं वो अपनी जगह है, पर आप आज की डेट पे बताइए ना कि आज आप हमारे को जितना भी आपका पैसा ड्यू है उसमें से कितना पेमेंट दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देयर हैज टू बी द प्रोविजन फॉर डाउन पेमेंट टू अवेल द स्ट्रैगेंट पेमेंट्स। कह रहे भाई, आपको अभी कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तभी तो जो आप कह रहे हैं 20 साल का आपको पीरियड चाहिए वो दे पाएंगे। नीड टू शो बोनाफाइड टू क्लेम बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैगेंट पेमेंट्स। वोडाफोन मस्ट वर्क समथिंग आउट टू कम विद सम ऑफर। कि वोडाफोन को कुछ ऑफर लेके आनी पड़ेगी, कुछ बताना पड़ेगा कि हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, तभी तो कोर्ट आपके बारे में कुछ सोच पाएगी, ऐसा कोर्ट का कहना है। नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पास ऑर्डर्स विदाउट रीजनेबल अपफ्रंट पेमेंट। कि भाई, हमारे लिए अभी आप कुछ भी पेमेंट ना दें तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा
कि हम एक डिसीजन आपका एक फेवरेबल, जो आप 20 साल का टाइम मांग रहे हैं, हम ऐसे ही आपको डिसीजन दे दें, ये कोर्ट का कहना है। पहले आप कुछ पेमेंट दीजिए, फिर हम आपको डिसीजन के बारे में बता देते हैं। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट हैज डन बिजनेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यही तो एक इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में जिसने लॉकडाउन में दबाकर बिजनेस करा। एक यही टेलीकॉम सेक्टर ही तो है जो बूम पे चला गया, जिसका यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों मेरे को ये आप बताइए कि आपने अपने घर में बैठ के या लॉकडाउन में समय बिताने के लिए इंटरनेट का यूसेज बढ़ाया या घटाया? ये आप ही जानते हैं दोस्तों। शुड डिपॉजिट अ रीजनेबल अमाउंट, कुछ पैसा अभी जमा तो कीजिए। मस्ट मेक द पेमेंट, गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर रनिंग द कंट्री फॉर पब्लिक वेलफेयर। भाई इस कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा हम पब्लिक वेलफेयर के लिए मांग रहे हैं। भाई कंट्री कोई ऐसे तो चलती नहीं है, कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो ही सुप्रीम कोर्ट ने आज के उसके अंदर डिमांड करा। तो उनका क्या कहना था, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने, उनके एडवोकेट ने कहा, द सजेशन फ्रॉम द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट अलाउ 2 वीक्स टू कन्फर विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड गेट बैक। कह रहे हैं हमारे को 2 हफ्ते का आप समय दीजिए, तब हम आपको बताते हैं हम कैसे पेमेंट या क्या कर पाएंगे। अब देखिए वोडाफोन और आइडिया वालों ने क्या कहा, एकदम ब्लंटली डिवाइड अपना जो है इन्होंने जवाब दिया। जवाब देखते हैं दोस्तों। It is an extremely precocious position for the company and it not in a position to give any fresh bank guarantee। कह रहे भाई हम fresh bank guarantee नहीं दे पाएंगे। The parent company has written off investment and losses over 1 lakh। भाई कह रहे हमने लगभग 1 लाख करोड़ के पहले ही जो है वो लॉसेस भी हम पहले कर चुके हैं। Over rupees 10,000 crore of bank guarantee are laying with the DOT, which should be considered as security। इनका ये कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए की जो हमने बैंक गारंटी दे रखी है, आप इसी को सिक्योरिटी मान लीजिए। The ship is barely float. The only way to pay AGR due is to stagger payments for 20 years। कह रहे हमारा ये शिप बड़ी मुश्किल से तैर रहा है, भाई आखिरी सांसें ले रहा है, हमारे को आप 20 साल का समय दीजिए इस पेमेंट को करने के लिए। द कंपनी हैज टू लर्न अर्न एंड पे, दैट इज द ओनली वे। कंपनी का क्या कहना है, द कंपनी हैज टू अर्न एंड पे, कमाएंगे तो देंगे, यही रास्ता है। कंपनी का एक ही जवाब है कि पैसा कमाएंगे और पे करेंगे, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और क्या कहना है इनका, एसेट्स आर वर्थ रुपीज 42,000 crore have been charged as security to secure borrowing of over rupees 1 lakh crore। 1 लाख करोड़ से ऊपर के जो इनकी बोरिंग है उसके लिए 42,000 करोड़ की एसेट इन्होंने पहले ही चार्ज के लिए दे रखी है। ड्यूज क्लेम्स आर ओवर रुपीज 50,000 करोड़। हाउ कैन आई आस्क इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू फर्निश पर्सनल गारंटी। कह रहे हैं भाई 50,000 करोड़ की जो पर्सनल गारंटी है वो डायरेक्टर कैसे दे दें? कोई बंदा कैसे पर्सनल गारंटी के तौर पे 50,000 करोड़ रुपए का एश्योरेंस दे दे कि मैं दे दूंगा अगर कंपनी फेल हो गई तो? आइए दोस्तों आगे जानते हैं। भाई कंपनी एसेट्स जो 42,000 करोड़ रुपए की हमने ऊपर बात कर ली, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप मजा आएगा आपको सुन के। भाई कंपनी का क्या कहना है, हैव टू अर्न एंड पे द ओनली वे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व हाउ वाज वोडाफोन मेड प्रोविजन ऑफ रुपीज 52,000 करोड़ ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर वो कमा ही नहीं रहा तो। इनका क्या कहना है दोस्तों कि, एक सेकंड दोस्तों, ये टूल बार हाइड कैसे होगा, ये हो गया दोस्तों। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, 52,000 करोड़ रुपए की जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, इफ नॉट मेकिंग एनी मनी हाउ वाज वोडाफोन मेड प्रोविजन। आपने 52,000 करोड़ रुपए की कंटीजेंट लायबिलिटी बना दी और आप कह रहे हैं हम पैसा नहीं कमा रहे। आप अपने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस मिश्रा ने, प्लेस ऑन रिकॉर्ड योर बैलेंस शीट एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स। हमारे को आप अपनी 10 साल की पिछली बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए। आप 52,000 का प्रोविजन बना रहे हैं, 52,000 करोड़ का, और आप कह रहे हैं हम पैसे नहीं कमा रहे। तो इसका जवाब जो है उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट हमारे को दीजिए। इफ आई पे मोर
इनका क्या कहना था आइडिया वालों का, आई विल हैव नथिंग लेफ्ट, आई हैव 11,000 एम्प्लॉइज, विल नॉट बी एबल टू पे देम। कह रहे हैं अगर हम आपको पैसा देंगे तो हम अपने एम्प्लॉइज को पैसा नहीं दे पाएंगे। हमारे 11,000 एम्प्लॉइज हैं और हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे अगर हम आपका ये ड्यू को पेमेंट करेंगे तो। दोस्तों एयरटेल वालों का क्या कहना है, आइए वो भी जान लेते हैं। हैव ऑलरेडी पेड 18,000 करोड़ एज पर द टेलकोज असेसमेंट ओनली, अबाउट अनदर 1,000 करोड़ इज पेंडिंग, हैव फुली कंप्लाइड विद द डिमांड एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग। कह रहे जितना हमारे को लगता है हमने सारी की सारी आपकी डिमांड पे कर दी। एयरटेल पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल अमाउंट कलेक्टेड सो फार बाय डीओटी। कंपनी हैज स्पेक्ट्रम ऑफ रुपीज 1.12 lakh crore license and bank guarantee which are far in excess of the demands made। कह रहा जितनी भी आप डिमांड हमसे कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे पास बैंक गारंटी और बाकी चीजें पड़ी हैं। बैंक गारंटी ऑफ रुपीज 10,800 करोड़ इज पेंडिंग विद डीओटी, कैन बी एनकैश्ड इफ एयरटेल डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट। कह रहा अगर एयरटेल डिफॉल्ट करता है तो क्या कर सकते हैं आप, ये 10,800 रुपए की जो बैंक गारंटी है वो आप एनकैश कर लेना। और टाटा टेलको के उनका क्या कहना है कि भाई बैंक गारंटी जो है हम फर्दर जो है वो नहीं दे पाएंगे। आज का चार्ट देखिए दोस्तों, जैसे ही फैसला आया आप ये देखिए जब केस का चल रहा था और ये रेट देखिए आप कितना एकदम से नीचे गया, और आप ये देखिए फिर एकदम से 10% क्या 12-15% ऊपर हो गया, फिर ये नीचे से ऊपर आया। दोस्तों अभी ये वोडाफोन आइडिया का शेयर एक रेंज बाउंड ही चलेगा। रेंज क्या हो सकती है दोस्तों, 9 रुपए से 11 रुपए, बहुत हायर साइड कह लीजिए तो 12 रुपए तक जा सकता है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड से डाउन साइड देखेंगे तो 8 रुपए जा सकता है। 8 रुपए जाएगा नहीं, और ये 9 रुपए भी जो जाना है 9 रुपए से नीचे जाना भी बहुत मुश्किल है, और आने वाले टाइम में इसको 11 और 12 रुपए को भी ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। टिल जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो 3 हफ्ते का समय आगे का मिला है, जो 3rd वीक में सुनवाई होगी, तब तक हम कुछ नहीं अभी बड़ा रिस्क इस पे खेल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।